हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 1 जुलाई 2020। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो ये 30 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया गया है? तो ये 30 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च के अनुसार यदि आर्कटिक समुद्र की बर्फ में गिरावट निरंतर होती रही तो ये भविष्यवाणी की जाती है कि किस वर्ष तक आर्कटिक सागर में बर्फ नहीं बचेगी। तो बस 2050 तक आर्कटिक सागर में बिल्कुल भी बर्फ नहीं बचेगी। अगला प्रश्न है, रूस की सरकार ने संवैधानिक सुधारों पर मतदान शुरू कर दिया है जो रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को किस वर्ष तक देश का नेतृत्व करने में सक्षम बनाएगा? तो बस 2036 तक ये जो है नेतृत्व करने में सक्षम बनाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, किस देश की एनर्जी स्पेस एजेंसी ने पुष्टि की है बस 2023 से पहले पर्यटक 23 में पहले पर्यटक को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा? मतलब जो पहला टूरिज्म होगा जिसे अंतरिक्ष में सैर कराने के लिए ले जाया जाएगा वो कौन सा देश रहेगा? तो वो रहेगा रूस। रूस की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या होती है? मॉस्को। यहाँ की करेंसी होती है रूबेल। रूस की संसद का नाम होता है ड्यूमा। ओके, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे संविधान में वो रूस से ही ली गई हैं। अगला प्रश्न है, 2020 से 21 से 2024 से 25 तक 5 साल में 9 लाख अर्धकुशल और कुशल रोजगार सृजित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना कौन सी है? तो वो है पीएम फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किस बहुउद्देशीय सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास किया गया है? तो रामपुर में उत्तर प्रदेश में यह शिलान्यास किया गया है। अगला प्रश्न है, कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेवार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में ये उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी दिवस 2020 के अवसर पर सांख्यिकी क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए जीवन गौरव पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो वो बने सी रंगराजन और ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है जो आगामी 2020 से 21 सत्र के लिए खेल पंचों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य समिति में शामिल किए गए हैं? तो वो है नितिन मैनन जी और इनकी उम्र सिर्फ 36 वर्ष है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर दिया है? तो ये मध्य प्रदेश के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। ओके, तो उत्तर प्रदेश की जो हमारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वे अतिरिक्त प्रभार या कार्यों का निर्वहन किस राज्य का और करेंगी? तो ये मध्य प्रदेश का करेंगी। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल होती है वो भोपाल होती है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, घड़ियाल स्टेट, सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सांची स्तूप आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। खजुराहो के टेम्पल मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। खजुराहो के टेम्पल जो है उनका निर्माण कराया था चंदेल जो राजा थे उन्होंने। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य क्षेत्र है पन्ना, पेंच, फॉसिल वन विहार, सतपुड़ा वन विहार, ये सभी जो है आपको कहाँ पर देखने मिलेंगे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक रीवा नामक जगह है, वहाँ पर उसे जो है सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, मध्य प्रदेश में जल महोत्सव भी मनाया जाता है। तानसेन पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। ये सारी बातें आपको मध्य प्रदेश से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्लेटिना नाम से कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल परियोजना शुरू की है जो दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना है? तो वो है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की बात करेंगे अगर, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाती है? मुंबई। और विंटर कैपिटल है नागपुर। ओके, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं और महाराष्ट्र में जो राज्यपाल हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी जी। एलिफेंटा केव्स वगैरह जो है वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। और महाराष्ट्र जो है इकोनॉमी के हिसाब से कैपिटल भी मानी जाती है भारत की। ओके, तो ये बातें याद रखिएगा। महाराष्ट्र में कोविड-19 के केसेस सबसे ज़्यादा हैं, पहले दिल्ली में फिर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस हैं। एंड महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ था कि जो हमारी प्रियम्बल होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना होती है जो संविधान की, वो प्रेयर के टाइम पे बोलने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक पोर्टेबल ऑक्सीजन यंत्र तैयार किया है
जिसका उपयोग घरों, अस्पतालों और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे के द्वारा ये विकसित किया गया है। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है NK सिंह जी। अगला प्रश्न, भारत का पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। अध्यक्ष KC नियोगी जी हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 2006 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, अंतर संसदीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1889 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न, भारी अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यशाला की स्थापना कब हुई? तो 1962 में हुई थी। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। अब रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो ये 29 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंध दिवस भी 29 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, संपर्क रहित भुगतान सुविधा प्रदान करने के हेतु युवा पेड़ नाम से डिजिटल वॉलेट प्रस्तुत करने वाली बैंक कौन सी है? तो वो है यस बैंक। इसके संस्थापक राणा कपूर जी हैं। अगला प्रश्न, प्राप्तिकर उद्देश्यों के लिए OECD के ग्लोबल फोरम के नवीनतम अध्ययन के अनुसार स्विट्जरलैंड से बैंक खातों और अल्पलाइन राष्ट्र में अपने निवासियों द्वारा स्थापित संस्थाओं के लाभकारी स्वामित्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले शीर्ष कितने देशों में भारत आता है? तो 3 देशों में भारत आता है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने किस कार्यक्रम के तहत 6 भारतीय राज्यों में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार के लिए $500 मिलियन लगभग 3,700 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम के लिए मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न, वह देश कौन सा है जो पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर क्षेत्र में 1124 मेगावाट क्षमता की कोयला जल विद्युत परियोजना स्थापित करेगा? तो वो है चीन। अगला प्रश्न, वर्किंग वुमेन्स फोरम ने मंच की संस्थापक किसके नाम पर दक्षिण भारत में महिलाओं की सहकारी संस्थाओं में एक क्षेत्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार की स्थापना की है? तो जया अरुणाचलम ने ये स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, ऑयल इंडिया लिमिटेड के असम के बागजान तेल कुएं में विस्फोट की जांच करने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो न्यायमूर्ति BP कटाकी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अगला प्रश्न, 2023 महिला फीफा विश्व कप मेजबान देश कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न, पहले भारतीय कौन है जो मैग्नस कार्लस शतरंज दौरे में शामिल हुए हैं? तो वो हैं ग्रैंड मास्टर प्री हरि कृष्णा जी। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना कब हुई? तो 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न, भारतीय सांख्यिकी दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाई जाती है? तो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जो जयंती है उस पर मनाई जाती है। अगला प्रश्न, सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास जी हैं। अगला प्रश्न, वर्किंग वुमेन्स फोरम की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में हुई थी। स्थान अगर पूछे जाए कहाँ पर हुई थी? चेन्नई तमिलनाडु में हुई थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 2010 में हुई थी। ओके, तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो करंट अफेयर्स का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वार्निंग इशू जो भी रहते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर। हाँ, एक बात और, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और खबरी ऐप पर जाइएगा, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से ऑडियो रिविजन करते रहिएगा। ओके, तो आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियो वीडियो देखने के लिए। तो आप सभी क्या कीजिएगा, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। लॉकडाउन तो अब ओपन हो चुका है, अनलॉक हो चुका है, तो उनके जो गाइडलाइन जारी की हैं उनका पालन करते रहिएगा। और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने परिवारजनों का ख्याल रखिएगा। और निरंतर प्रयास करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और मन में जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके, इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके।